बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ा सत्संग चर्चा का लाभ उठा रहे हैं। आज दिन मंगलवार है और उतरते कार्तिक की तीज तिथि है। कार्तिक शुक्ल तृतीया, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 17 नवंबर सन 2020। प्यारे बहन भाइयों, आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए ये 4 शब्द प्रयोग किए जाते हैं: आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास। अगर ये नहीं है हमारे हृदय में, हमारे दिल दिमाग में, तो अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं होता। भले हम कितनी मौखिक जानकारी रखें, कितनी वाक्पटुता हो हमारे पास, कितना बड़ा शब्दकोश हमारे पास हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए बार बार हमारे महापुरुष कहते हैं कि भोजन और सोबत ये दोनों शुद्ध करें और प्रभु चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, प्रभु से हार्दिक प्रार्थना करें। और यदि श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा कमजोर हैं तो इनसे ही से इन सबको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, किसी के शब्दों का अनुकरण ना करें। हाँ, अगर कोई गुरु मंत्र है आपके पास तो उसका अवश्य आप 9 माला करके उसे सिद्ध कर लें और 1 या 3 माला सुबह, 1 या 3 माला शाम को। क्योंकि अक्सर मालाएं विषम होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6 नहीं करनी चाहिए। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, और वैसे तो हर विषय में विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। इसीलिए हमें अपने हृदय में बैठे प्रभु से हर हालत में तालमेल करना चाहिए। जो बात सुने, पढ़ें, कहीं से मिलें, इनसे टैली करें, इनसे उसकी पुष्टि कराएं, तो वो बात सत्य होती है। और बिना इनकी पुष्टि कराए, बिना इनके साथ टैली किए, उस बात में संदेह रहता है। और जब तक हमारे हृदय में, मन में, दिमाग में संदेह रहता है, तब तक अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं होता। और यदि मनुष्य होकर भी अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी हानि है। आध्यात्मिक जगत में मिलते हैं महापुरुष जो आत्मपद प्राप्त कर चुके हैं, जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, वो उन्हें मिलते हैं जिनका प्रवेश अध्यात्म जगत में है। बहुत प्यार से, बहुत गहराई से इस बात पर विचार करें और बिना समय गंवाए एकांत मिलते ही प्रभु चिंतन शुरू करें, आत्मचिंतन शुरू करें। और विशेषकर रात को, दिन भर में जो भी आप कार्य करें, उसमें परिश्रम का और ईमानदारी का वर्चस्व होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हेराफेरी ना हो, किसी की चमचागिरी ना हो। ना चमचागिरी करें, ना अपनी कराएं। कई बार बताया हमने आपको, चपलता, चमचागिरी, चापलूसी, चाटुकारिता ये भयंकर दोष हैं और आज इनका बोलबाला है। सरलता, सादगी, सच्चाई और समर्पण ये आभूषण है मानव जीवन के। जिस जीवन में ये चारों हैं, बल्ले बल्ले, सब तरह की मौज, और उसका मन चलता ही नहीं फिर बुराई की ओर। जहाँ ये चारों उपलब्धियां हैं, इनके अभाव में ही मनुष्य विचलता है, विचलित होता है और अपने अज्ञान को ज्ञान मान बैठता है और जीवन बीत जाते हैं।
ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं कर पाते, आत्मा अनात्मा का भेद नहीं कर पाते, अनात्मा को ही आत्मा मानते रहते हैं। इस शरीर में अहमता ममता रहती है, देह आत्म बुद्धि कहते हैं इसे। तो ये हमारा एक प्रकार से पिछड़ापन है, एक प्रकार से पतन है। अगर आत्म बुद्धि शरीर में से नहीं हटा सकते हम, तो आत्मा अनात्मा का बोध नहीं होगा। उठिए, जागिए और इन बातों पर बड़े प्रेम से विचार करें। और जो संगी साथी हैं उनमें से भी छटनी करें, जिनका ध्यान भजन पुण्यदान में है, ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर दर्शन में जो संलग्न हैं, जिनमें सद्गुण हैं, जिनकी देवी शक्ति जागृत हो रही, उनके संपर्क में रहें। वरना आजकल आसुरी संपदा, आसुरी गतिविधियां चरम पर हैं। बस ये आपकी जिम्मेदारी है, किस प्रकार से आप आसुरी गतिविधियों से बचें और अपनी दैवी संपदा को, दैवी गतिविधियों को अंजाम दें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।